श्री गणेशाय नमः। मित्रों, एस्ट्रो ब्लॉगर के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। गुरु का मीन राशि में अस्त होना इन 7 राशियों के लिए सावधान होने वाली बात कह के जा रहा है। गुरु मीन राशि में अस्त हो रहे हैं। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार हमारे जीवन पर ग्रहों का प्रभाव काफ़ी अधिक होता है, इसलिए हम सभी महत्वपूर्ण एवं छोटी बड़ी सभी प्रकार की खगोलीय घटनाओं का विशेष ध्यान रखते हुए हमारे विद्वानों द्वारा गोचर के कारण मानव जीवन में होने वाले बदलावों का विश्लेषण करते रहते हैं। इसलिए आपको समय समय पर ये बताते रहते हैं कि कब कौन सा गोचर हो रहा है। 28 मार्च 2023 को देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में अस्त होते हैं। तो आइए जानते हैं इस परिवर्तन का हमारी राशियों पे क्या असर पड़ेगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ज्योतिष की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। जिन जातकों को बृहस्पति महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होता है वे जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने में सक्षम होते हैं। वहीं दूसरी ओर जिनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव कमजोर अवस्था में मौजूद होते हैं उन्हें जीवन में कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमारे इस वीडियो में हम बृहस्पति के मीन राशि में अस्त होने की स्थिति, समय और उन 7 राशियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जिनके आर्थिक और पेशेवर जीवन पर इसका गहरा प्रभाव क्या क्या पड़ेगा। इस बात पे हम जानते हैं। ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह का महत्व क्या है ये पहले समझते हैं। ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को गुरु कहकर संबोधित किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार यदि किसी जातक को देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त हो तो वह जीवन में सबसे बड़ी घटनाओं को भी क्षण भर में पार कर सकता है। बृहस्पति देव विस्तार, बुद्धि, वृद्धि, उपचार, समृद्धि, चमत्कार, धन, धर्म और बिजनेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें धनु और मीन राशि का स्वामित्व प्राप्त है। इसके अलावा यह विशाखा, पुनर्वसु और उत्तराभाद्रपदा नक्षत्रों पर भी शासन करते हैं। बृहस्पति देव की उच्च राशि कर्क और नीच राशि मकर है। बृहस्पति का मीन राशि में अस्त होना का क्या मायने हैं जानते हैं। बृहस्पति देव को राशि परिवर्तन करने में कुल 13 महीनों का समय लगता है। 28 मार्च सन 2023 की सुबह 9:20 पर गुरु मीन राशि में अस्त होते हैं। आइए उन 7 राशियों के बारे में भी जान लेते हैं जिन पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। बृहस्पति मीन राशि में अस्त होने जा रहे हैं और इन 7 राशियों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। सबसे पहले राशि आती है वृषभ राशि। आपकी कुंडली के 8वें और 11वें भाव पर बृहस्पति देव का शासन है। 11वें भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति महाराज का 11वें भाव में अस्त होना आपके लिए अनुकूल न रहने की आशंका है। 11वां भाव आर्थिक उन्नति और पेशेवर जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि होगी जिसके परिणाम स्वरूप आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश करने से बचें, आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। वहीं कार्यस्थल पर आप अपने सहकर्मियों या वरिष्ठों से विवाद में ना पड़ें जिसके कारण आपके प्रमोशन में बाधाएं आने की आशंका है। अगर आपको किसी या कहीं से पैसे मिलने की उम्मीद है तो इसमें देरी हो सकती है। इस अवधि में जातकों को अपने प्रोफेशनल संबंधों और आर्थिक मामलों में बहुत समझदारी से आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है क्योंकि आपकी नौकरी और बिजनेस दोनों पर ही इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। चलिए जानते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। आपकी राशि के दोनों त्रिकोण भावों यानी कि 7वें और 10वें पर बृहस्पति महाराज का शासन है और यह आपके प्रमोशन के 10वें भाव में अस्त होने जा रहे हैं। इस दौरान आपका कार्यक्षेत्र, कार्यस्थल पर आपने बॉस या वरिष्ठ सहकर्मियों के साथ विवाद पड़ सकता है। आपके शत्रु इसका फायदा उठाकर आपकी छवि खराब करने का कोशिश कर सकते हैं। बिजनेस करने वाले जातकों के लिए यह समय अधिक अनुकूल न रहकर ने की आशंका है। बिजनेस और पार्टनरशिप दोनों ही भावों में अस्थिरता आने का योग बन रहा है। बृहस्पति देव का नकारात्मक प्रभाव आपकी
कमाई और लाभ पर पड़ सकता है। आपकी कुंडली के दूसरे भाव पर बृहस्पति महाराज की दृष्टि पड़ रही है, जिसके प्रभाव आपकी कमाई और आर्थिक स्थिति पर देखने पर मिल सकता है। बृहस्पति महाराज के अस्त होने के परिणाम स्वरूप मिथुन राशि के जातक पैसा बचाने कमाने की परेशानी के अनुभव कर सकते हैं, इसलिए आपको सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में। बृहस्पति आपकी कुंडली के छठे और नवें भाव में शासन करते हैं। यह भाव आपकी कुंडली के नवें भाव में अस्त होने जा रहे हैं और इस दृष्टि से संवाद के भाव यानी कि तीसरे पर पड़ रही है। इस दौरान आपको अपनी खराब भाषा शैली के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने पिता और अधिकारियों का समर्थन भी न मिलेगा, इसकी आशंका है। इसके अलावा आपने गलत शब्दों के कारण आप वाद विवाद में पड़ सकते हैं। वहीं अगर आप किसी काम के लिए सिलसिले में यात्रा में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपका प्लान आगे के लिए टल सकता है। कर्क राशि के जातकों को धोखाधड़ी का शिकार भी हो सकते हैं। हालांकि इस बात का निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति की दिशा कैसी है, इसलिए इस अवधि में आपको यानी अपनी भाषा पर लगाम लगा के रखने की जरूरत है। कन्या राशि के जातकों के लिए बृहस्पति की कुंडली के 7वें और 10वें पर शासन करता है और यह आपकी सतह कुंडली के 7वें भाव में अस्त होने जा रहा है। यह वक्त बिजनेस करने वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा साबित नहीं हो सकता। इस अवधि में आप अपने व्यावसायिक साझेदार यानी कि बिजनेस पार्टनर के साथ विवाद में पड़ सकते हैं। आप दोनों के बीच में गलतफहमियों की शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा आपका पार्टनर आपको धोखा भी दे सकता है। इस दौरान आपको अधिक खर्चों का भी सामना करना पड़ सकता है और आपके लिए मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए ज़रा आप देखभाल कर खर्च करें। वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो अब आपकी कुंडली के दूसरे और 5वें भाव में बृहस्पति महाराज का आधिपत्य है और यह रचनात्मकता के 5वें भाव में अस्त होने जा रहे हैं। इस वक्त में आपको अपने विचारों को प्रकट करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। संभव है कि आपके आसपास के लोग आपकी बातों को ज़्यादा तरजीह ना दें, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी सोच नकारात्मक हो सकती है। दूसरे भावों के स्वामी को अस्त होना आपके पेशेवर जीवन में चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ था तो आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। इसके अलावा बच्चों या परिवार के किसी अन्य सदस्य के बीमार होने के कारण आपको अधिक धन खर्चे करना पड़ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आपकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा सकती है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है सतर्क रहें और अधिक नकारात्मक बातों के बारे में कतई मत सोचें। धनु राशि के बारे में जातकों के बारे में बात करते हैं। आपकी कुंडली के लग्न के चौथे भाव पर बृहस्पति का शासन है। लग्न भाव के स्वामी का चौथे भाव में अस्त होने का आपके लिए अनुकूल नहीं है। इस अवधि में आप अपनी माताजी की सेहत को लेकर चिंतित रह सकते हैं। आपको अपनी माताजी के बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। इसके अलावा अस्त स्थिति में बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपकी कुंडली के 10वें भाव पर पड़ रही है, जो कि पेशेवर जीवन के का प्रतिनिधित्व करती है। इसके परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर आपकी छवि खराब करने की आशंका है। दफ्तर में उच्च अधिकारियों की नज़र में आपकी छवि खराब करने के कारण आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप किसी प्रकार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें विघ्न भी आ सकते हैं, फिर आपका प्लान आगे के लिए टल भी सकता है। आपकी कुंडली के 12वें भाव पर बृहस्पति महाराज की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए अगर आप बिजनेस के लिहाज से विदेश में निवेश करने के विचार में हैं तो अब थोड़ा सा इंतजार कर लें, आपके पैसे अटकने की आशंका है। आर्थिक मामलों को लेकर सतर्कता आगे बढ़ें। मीन राशि के बारे में बात करते हैं। बृहस्पति महाराज की कुंडली के लग्न के चौथे भाव के स्वामी हैं और अब यह लग्न भाव में ही अस्त होने जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप पर काम का दबाव अधिक होगा, जिसके कारण आपकी सेहत में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इस दोनों परिस्थितियों के कारण आपकी आर्थिक स्थिति पर भी गहरा असर पड़ सकता है। इस दौरान कार्यस्थल पर आपके विरोधी आपकी छवि खराब करने का प्रयास करेंगे, इसलिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है और इसी हिसाब से आगे बढ़ें।
अपनी सेहत का ख्याल रखें। चलिए अब बात करते हैं गुरु का मीन राशि में अर्थ अगर हो रहा है तो उपाय क्या करें। जहाँ तक मुमकिन हो सके सोने की कोई वस्तु धारण करें। पीले रंग के वस्त्र का ज़्यादा से ज़्यादा पहनने की कोशिश करें। बृहस्पतिवार का व्रत करें। मंदिर में गुड़ और चने की दाल का दान करें। मांस मदिरा के सेवन से दूर रहें। प्रतिदिन 108 बार बृहस्पति जी के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम सह गुरुवे नमः का जप करें। भगवान गुरु आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। और मित्रों, हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि और लोगों तक भी ये ज्ञान की बातें पहुंच सकें। जय श्री राम।